बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज फतेह बलोच का ये जो कार्यक्रम, वास्तव में कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री कार्यालय से शुरू होने वाला है, लेकिन जब तक 2-5 मिनट की देरी है तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी बात कर लेता हूं। अपना ये हरियाणा में जैसे पहले जन संवाद के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं 6 महीने से, और हमने अभी तक उसमें 1500 कार्यक्रम हरियाणा में किए हैं। कुल गांव 6500 हैं, शहरों के वार्ड भी मिला लें तो ये 9000 के आसपास बन जाते हैं। इसी बीच में जब ये हमको समाचार मिला कि अब ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से और विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में शुरू हो रहा है, तो एक बहुत ही खुशी हमको हो गई कि जो हमारी अपनी बात थी, अब प्रधानमंत्री जी के विषय भी साथ में जुड़ करके और इस यात्रा के रूप में हम शुरू करेंगे। और अब ये विकसित भारत जन संवाद यात्रा, संकल्प यात्रा, इस नाम से आज से हमने शुरू किया है। आज पहले कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद जी शर्मा, हमारे अपने यहाँ के जो विधायक, आपके अपने चहेते श्री नयनपाल जी रावत, हमारी बहन सीमा त्रिखा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, और पार्टी के जिला प्रधान श्री गोपाल शर्मा जी, हमारे केंद्र से भी आए हुए अधिकारी यहाँ बैठे हैं, ये भी आज अपनी देखरेख में कार्यक्रम करा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे साथ काम कर रहे हैं श्री अमित अग्रवाल जी, गांव की हमारी सरपंच बहन सरोज जी, सब लोग आपके साथ मिल करके इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मुझे तो अपनी बात में छोटी बात इतनी कहनी है, जब तक प्रधानमंत्री जी का उधर से लिंक नहीं जुड़ता तब तक के लिए, कि हरियाणा में पिछले 9 साल में, बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं अब, विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि 2 ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना है। ये बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? तो इसलिए अब हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2 करोड़ 80 लाख लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना। क्यों भाई, करता है ना? हमारी बात अच्छी लग रही है कि नहीं? पता तो लग नहीं रहा। अगर सहमत हैं तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं है। तो शुरू कर से तो बताएं ना, वो कोई शुरू नहीं करता। अब चूंकि हमारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमारा लिंक जुड़ चुका है, तो मैं अपनी बात कुछ बचेगी तो बाद में करूंगा, वरना ये 1 घंटे का जो कार्यक्रम है, अब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की तरफ हम चलते हैं। जो कार्यक्रम वहां से शुरू हो रहा है उसको वहीं से और सुनेंगे। बच सकेगा। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को
रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आज देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम यह दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं तो दांते तले उंगली दबाते हैं और प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश अब मांगने वाला देश नहीं बचा, यह देश दुनिया को देने वाला देश बन गया है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री जी की तरफ, भारत की तरफ सहायता की दृष्टि से देखता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिनमें देश के 55 करोड़ कवर होते हैं और व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे। यह अद्भुत कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता और ड्रोन दीदी और जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के इस मौके पर सभी देशवासियों को, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को, किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार फिर हम प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर सबके साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को खूंटी, झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया गया था। अब तक की यात्रा के अनुभव पर आधारित आइए एक फिल्म देखते हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए पिछले 9-10 सालों में मोदी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। मित्रों, जब तक कनेक्शन जुड़ता है एक दो बातें मैं करता हूं बीच में, जब शुरू हो जाएगा हम अपनी बात बंद कर देंगे। हमने बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन शुरू की हैं, हरियाणा में भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। पहले तो ये बताइए, आप में से किस किस का परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। फैमिली आईडी के सरकार के लक्ष्यों को बहुत बढ़िया प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में वैनों के जरिए जन जन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है और लाभ से वंचित लोगों को एनरोल किया जा रहा है। 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा 26 जनवरी 2024 तक देश की 2,65,000 ग्राम पंचायतों और 4,800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी। यह यात्रा जहां जहां जा रही है, वहां पारंपरिक ढंग से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। चंदन टीके से, फूल मालाओं से, ढोल बाजों से इन वैन्स का स्वागत किया जा रहा है। देश के अन्नदाताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए खेतों में ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी चीजों की जानकारी दी जा रही है।
आइए सुनते हैं उन लोगों के अनुभवों को जिन्होंने पिछले 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के कारण जीवन में पाया सकारात्मक परिवर्तन। हमारे गांव में जल जीवन स्कीम जो चलाया गया, बिल्कुल घर घर में पानी पहुंच गया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का। ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे क्षेत्र में कई लोगों को आवास मिला, मुझे भी आवास यह प्राप्त हुआ है। ಅವನು ಆರೋಗ್ಯದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಗುಣಗಳು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಗು ತಿಂಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और जन भागीदारी से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं है, ये एक संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का कि हर देशवासी देश की विकास यात्रा का मजबूत भागीदार बने। इसी संकल्प के साथ आज देश विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन भागीदारी के साथ योजनाओं में सैचुरेशन प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आइए इस पर और एक छोटी फिल्म देखते हैं। सबके सर पर हो अपनी पक्की छत, कोई गरीब न रहे भूखा, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता हो, रोजगार के नए अवसर हों, किसान खुशहाल हो, महिलाएं सशक्त हों, युवा कुशल और उद्यमी हो। यही है सही मायने में आर्थिक सामाजिक विकास और मोदी सरकार की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नया भारत अब पहुंच रहा है जन जन तक। केंद्र सरकार की योजनाओं की 100% कवरेज के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज अभियान को भी जन आंदोलन बनाया। अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। भारत संकल्प यात्रा आए समाज के लिए आप लगातार कार्य किया है और उनके मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात के साथ कि उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को सही तरीके से हम जन जन तक पहुंचाएं। देश के मात्र 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। आज ये आंकड़ा बढ़कर के 71% के आसपास पहुंचा है। बैठ जाओ भी अपनी जगह, खड़े नहीं हो। अब चूंकि टेक्नोलॉजी में कई बार गड़बड़े हो जाती हैं, मैं अगली बात पूछ रहा हूं आपसे कि हमने ऑटोमेटिकली सबके ओल्ड एज पेंशन घर में जाके बनाए हैं। जो 60 साल का हो जाता है उसकी हम पेंशन बढ़ा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहां जो लोग बैठे हैं जिनकी आयु 60 साल हो गई है और अभी पेंशन नहीं बनी है, ऐसे कोई हैं? हाथ खड़े करो। 10-12 लोग ऐसे हैं। भाई हमारी व्यवस्था है क्या यहाँ? इधर कंप्यूटर वाले कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठा रखे हैं? अरे कौन सी जगह? हाँ ठीक है। ये जब तक ये सारा सिस्टम चालू होगा, जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, ये जरा खड़े हो जाओ। 60 साल से ऊपर और जिनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है,
ये 12-13 लोग वहां चले जाओ काउंटर पर, आज अभी बनवाते हैं, चले जाओ सब अपना वो ले जाओ, अपना फैमिली आईडी साथ लेके जाओ, आजो 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 बनवाएंगे। भाई हमारे स्टाफ के लोग ले जाए इनको जरा। केवल वही लोग जिनकी उम्र 60 साल हो गई है और फैमिली अभी उनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनी है, चलो 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 आ जाओ। कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले बन जाए। बाकी बैठ जाओ, बाकियों की सबकी बात सुनेंगे, चिंता मत करो, एक बार ये लोग जाओ। राजीव इनको लेके जाओ, यहां मत रोको, ये पुलिस वालों को इनको सहयोग करें, वहां लेके जाए और वहां लाइन लगवाओ उनकी। बोलो भारत माता की, जरा जोर से, इधर से आवाज नहीं आई, बच्चे जीत रहे हैं आपसे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब एक बात और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हमने जो परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी बनाई, सबका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है हम अपने आप जाके पहुंचाने की बात करते हैं। एक बात और भी हम करते हैं, जिसका जिस दिन जन्मदिन होता है कोशिश रहती है कि हम उसको बधाई भेज दें। आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जिसको जन्मदिन की बधाई उस दिन आई हो? ऐसे हाथ खड़े करो। इतने सारे लोग हैं जिनको जन्म की बधाई मिली है। बच्चे ध्यान नहीं करते, शायद इनके पास मोबाइल नहीं होगा, हम भेजते सबको हैं, ठीक है ना। और आज भी अगर मैं इस गांव का हिसाब किताब बताता हूं तो मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है कि फतेहपुर बिलोच में आज 15 लोगों का जन्मदिन है। 15 लोगों का जन्मदिन फतेहपुर बिलोच का आज 30 तारीख यानी 30 नवंबर, साल कोई भी होगा लेकिन 15 लोगों का जन्मदिन आज के दिन भी है। और मैं इसमें से 3 नाम बता देता हूं। गरिमा सैनी, ये बेटी है उमेद कुमार की, अगर आई हो तो जरा यहां पहुंच जाए। ऐसे ही दीपांशु पुत्र मुकेश कुमार, उर्वशी बेटी है खेमचंद की, आए हैं तो तीनों आओ जरा। इनको जरा शुभकामना आशीर्वाद दे देते हैं। इनको चॉकलेट की जरूरत है तो मैं चॉकलेट भी दे रहा हूं इनको, है ठीक है बेटे। क्या बोलते हैं? हैप्पी, क्या, शाबाश शाबाश, प्रसन्न रहो बेटे। चलो, और दूसरे हैं, अच्छा सुनो बेटे, सुनो बेटे, इधर इधर आओ। कहानियों की किताब अच्छी लगती है ना?
ये लो, ये कहानियों की किताब। चलो 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 जल्दी लाओ भाई, उधर कार्यक्रम शुरू हो गया। दीपांशु पकड़िए पकड़िए पकड़िए, शाबाश, खुश रहो खुश रहो। चलो लाओ भाई, और तीसरे कौन है? और आई कोई? चलिए जोड़ो भाई लिंक। 10,000वें केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, जो कि एम्स देवघर में शुरू किया गया है। इसी के साथ ही 25,000 केंद्र शुरू करने के कार्यक्रम को भी लॉन्च किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बीते 9.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व सुधार और विकास। आज मोदी सरकार की गारंटी है सबके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, और इस गारंटी पर जन जन का विश्वास है, क्योंकि 2014 के मुकाबले आज देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 660 हो गए हैं। MBBS की सीट 51,000 से बढ़कर 1,01,000 से अधिक, और PG की सीट 31,000 से बढ़कर 65,000 से अधिक हो चुकी है। आज हर गरीब के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार की गारंटी देने वाली आयुष्मान भारत योजना है, तो घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी देते 1,60,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग को बीमारी में दवाई की जरूरत पड़े तो उसे उत्तम दवाई मिले, सहजता से मिले और सस्ते दर पर मिले। मोदी सरकार ने ली इसकी भी गारंटी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। देश भर में कार्यरत करीब 10,000 जन औषधि केंद्रों पर हजारों सस्ती और अच्छी दवाएं व सर्जिकल उपकरण बाजार से बेहद कम दाम पर कम से कम 75% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों के कारण पिछले 9 वर्षों में जरूरतमंदों के जेब में करीब 23,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ने देश के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के साथ सेवा का भी अवसर उपलब्ध कराया है। जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, SC व ST और द्वीप समूह और पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जन औषधि केंद्रों की इसी उपयोगिता और सफलता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण कर रहे हैं। ये केंद्र झारखंड राज्य के देवघर में स्थित एम्स में सेवा देगा। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प लिया था, उसके तहत आज उनके द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्रों से बढ़कर देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेज गति से अग्रसर। ये वाला देखना, ये वाला। देश भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। ग्रे कलर का वायर। हाँ, इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े 5 लाभार्थियों से संवाद करेंगे। हम सबसे पहले एम्स हैं, जहां
जन औषधि परियोजना के केंद्र संचालक और एक लाभार्थी मौजूद। माइक ये वाला साउंड कौन बोल रहा है? यही है ये चेक करो, माइक यहाँ से ऊपर बोल रहा है। इसको लगाना। नमस्कार जी। नमस्ते सर। आप इसको ही लगा, आवाज नहीं सुनाई दे रही बोलने वाला है। छोड़ दे, ये हम बात कर रहे हैं अभी। बोलिए आवाज सुनाई दे रही है सर। क्या फालतू की है? देवगढ़ को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? बताना यार। अच्छे से सुनाई दे रही है। अच्छा बताइए, कौन बात करेगा मेरे से? हेलो, वहाँ जन औषधि केंद्र कौन चलाता है? नमस्कार मोदी जी। नमस्ते नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रुचि कुमारी है। अच्छा रुचि जी, आपकी इसमें रुचि है तो अच्छा लगा मुझे। अब ये बताइए कि आप ये जो केंद्र चला रही है उसके पहले आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, और फिर क्योंकि आपका बड़ा यूनिक नंबर है 10,000वां, तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जितने दिन से चला रही है आपका अनुभव क्या है? आवाज बंद हो गई रुचि। हेलो, हाँ बताइए। आवाज आ रही है? जी, मैं झारखंड से हूँ। मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ और मुझे यहाँ जन औषधि को चलाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार, और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया जहाँ पर मैं जनता को 50 से 90% तक की दवाइयों का वितरण करने का अवसर मिलेगा, जो जन औषधि परियोजना, भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आएगा। जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत आपके साथ हो रही है, और ये भी बाबा धाम में हुआ। ये बताइए कि जन औषधि केंद्र खोलने का विचार आपको आया कैसे? जल्द से जल्द कराए जाए, खुशी हो जाएगी। देखते हैं आए दिन जब भी हम जनता को दवाई डिस्पेंस करते हैं, जैसे मैं पहले भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की तरह काम कर चुकी हूँ, तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के लोग और गरीबी रेखा के लोग बहुत ज्यादा है, जिन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही उपचार के अभाव के कारण छुपे रह जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज तो मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, बट वो महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाते हैं। इसकी वजह से ही जन औषधि परियोजना से जब वो जुड़ते हैं तो जहाँ जो दवाई मार्केट में 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई हमारे यहाँ 10 रुपए में, 50 रुपए में मिल जाती है, तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और जो गरीब वर्ग के लोग दवाइयों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, वो अब करवा पा रहे हैं। अच्छा, देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास के लोगों को पता है कि रुचि दीदी आपकी इतनी बड़ी सेवा कर रही है, और मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने का काम रुचि जी कर रही है, सस्ते में दवाइयाँ, लोगों को पता है क्या? बेस्ट सिचुएशन जी मोदी जी, जैसे कि ये तो परियोजना है, इस साथ साथ डिजिटल इंडिया भी आपकी एक परियोजना है, जिसके द्वारा मैं हमेशा यही करती हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू हैशटैग का यूज करके जन औषधि परियोजना को जितना बढ़ावा दे सकूँ उतना बढ़ावा देती हूँ, और साथ साथ जितनी भी जनता से मैं जुड़ सकती हूँ उनको जरूर से जरूर बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ 90% तक की छूट की दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, आपके यहाँ वहाँ जिसने कभी आपकी दवाई का, आपके जन औषधि केंद्र का लाभ लिया है, ऐसे कोई है वहाँ जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोना चांद मिश्रा जी है।
हाँ मिश्रा जी बताइए। मैं बाबा राम देवघर मंदिर के पास रहता हूँ। मैं जन औषधि का 2 साल से यहाँ शॉप खुला है, तब से ही मैं जन औषधि का दवाई यूज कर रहा हूँ। पहले कितना खर्चा होता था, अभी कितना खर्चा होता है? अब पहले सर 12-13 हजार रुपये खर्च हो जाता था महीने में। अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारे सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। आपका पैसा बचत हुआ है, तो क्या ये बात आपने और लोगों को भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है और आपको दवाइयाँ अच्छी मिली, बीमारी में भी सुविधा हुई? तो ये सेवा का काम औरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है और साथ में भी ले जाकर के दवाई दिलवाया है। आप करते क्या हैं सोना जी? मैं एक पकोड़े का दुकान चलाता हूँ सर। अच्छा, आपका दुकान, आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा है, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप जन औषधि केंद्र में दवाई लीजिए, ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं आप? एकदम लगा सकते हैं सर। ये हमारे आप लोगों को पकोड़े खिलाते हो? जी जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है? नहीं सर, मैं उत्तम क्वालिटी का पकोड़ा बनाता हूँ। चलिए ऋषि जी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर यानी एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है और लोग स्थानीय रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप ये काम सेवा का तो है ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे, 12-13 हजार रुपये खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है, मतलब उनके जेब में 10 हजार रुपये बचा है। कितने ही पकोड़े बेचते, 10 हजार नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10 हजार बचा दिया। ये बात लोगों को बताइए आप। चलिए आगे कौन है? सर, अब उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णाचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। पूर्णाचंद्र जी नमस्ते। भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ बताइए, आप काम क्या करते हैं? पूर्णाचंद्र बेनिया, मैं खेत में किसान काम करते हैं। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा, जल्दी से लाओ अपना कागज ऊपर, हाथ ऊपर उठा लें ताकि ये ले लेंगे आके। अपना हाथ ऊपर उठा लो भाई, जो दे रहे हैं, और पीछे लो। अरे देखो उधर कागज देखो। फोन नंबर लिख के दो सब। जिसके हाथ में कागज जरा हाथ उठा दो। अब मन्नू पीछे देखो, अब मन्नू पीछे देखो, इधर पीछे आइए, यहाँ सामने सब लेके आ जाओ जल्दी। अरे लेके आ जाओ, बातचीत बाद में करेंगे। बोलो भारत माता की। हितेश जल्दी लाओ।
हितेश जल्दी बाहर, अमन्यु जल्दी बाहर। चलो भी ऑन कर दो। अब थोड़ी देर प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे हम लोग। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और आप बड़े हिम्मत से वहां लीडरशिप दे रही हैं, सीमा सुरक्षा भी कर रही हैं और महिलाओं को प्रेरित भी कर रही है। मेरी तरफ से आपको और सभी गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जो लाभार्थी हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। इस कार्यक्रम में जुड़े अब सब लोग ध्यान से सुने। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, सभी मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और गांव-गांव से जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, मेरे किसान भाई बहनों और सबसे ज्यादा मेरे नौजवान साथियों, आज देश के गांव-गांव में मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव से इतनी बड़ी संख्या में लाखों देशवासी, और मेरे लिए तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो आप सब मेरे परिवारजन हैं। आप सब मेरे परिवारजनों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है, दूर से सही, लेकिन आपके दर्शन से मुझे शक्ति मिलती है। आपने समय निकाला, आप आए, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं। शुरू की तैयारी में शायद कैसे करना, क्या करना, उसमें कुछ उलझन रही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें मेरे पास आ रही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, हजारों लोग एक एक यात्रा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और इन 15 दिनों में ही लोग यात्रा में चल रहे हैं विकास रथ को, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तो लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है। सरकार ने जब निकाला तब तो यह कहा था कि विकास रथ है, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं रथवत नहीं है, ये तो मोदी की गारंटी की वाली गाड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के, आपका इतना भरोसा है, आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है। तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। और थोड़ी देर पहले मुझे कई लाभार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं खुश था कि मेरे देश की माताएं, बहनें, मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना संकल्प है उनके अंदर। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। और जैसा अभी बलवीर जी बता रही थी, कुछ जगह पे खेती का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी खेत से छोड़ छोड़ करके लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना, ये अपने आप में विकास के प्रति लोगों का कितना विश्वास है, विकास का महत्व क्या है, ये आज देश का गांव-गांव का व्यक्ति समझने लगा है। और हर जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव-गांव सूचनाएं देते हैं और लोग उमड़ रहे हैं। देशवासी आज इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से लोग
विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। युवा लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने काम का प्रसार कर रहे हैं। और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी, तो 2-2 दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों? कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है। और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है, तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। मैंने अभी देखा देशवासियों ने दिवाली के समय वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजें खरीदने का अभियान चलाया। लाखों करोड़ रुपया की खरीदी हुई। देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। मेरे परिवारजनों, देश के कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इतना उत्साह अनायास नहीं है। इसका कारण है कि पिछले 10 साल उन्होंने मोदी को देखा है, मोदी के काम को देखा है, और इसके कारण भारत सरकार पर अपार विश्वास है, भारत सरकार के प्रयासों पर विश्वास है। देश के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब पहले की सरकारें खुद को जनता का माई बाप समझती थी, और इस वजह से आजादी के अनेक दशकों बाद तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित रही। जब तक कोई बिचौलिया नहीं मिलता है, दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते। जब तक बिचौलिए जी की जेब नहीं भरते, तब तक एक कागज भी नहीं मिलता है। न घर मिले, न शौचालय मिले, न बिजली का कनेक्शन मिले, न गैस का कनेक्शन मिले, न बीमा उतरे, न पेंशन मिले, न बैंक का खाता खुले। ये हाल था देश का। आपको जानकर के पीड़ा होगी, भारत की आधे से अधिक आबादी सरकारों से निराश हो चुकी थी। बैंक में खाता तक नहीं खुलता था, उसकी तो उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। जो लोग हिम्मत जुटाकर, कुछ सिफारिश लगाकर स्थानीय सरकारी कार्यालय तक पहुंच जाते थे और थोड़ी बहुत आरती प्रसाद भी कर लेते थे, तब जाकर के वो रिश्वत देने के बाद कुछ काम उनका होना पाता था। और सरकारें भी हर काम में अपनी राजनीति देखते थे। चुनाव नजर आता था, वोट बैंक नजर आता था,
और वोट बैंक के ही खेल खेलते थे। गांव में जाएंगे तो उस गांव में जाएंगे जहां से वोट मिलने वाले हैं, किसी मोहल्ले में जाएंगे तो वैसे मोहल्ले में जाएंगे जो मोहल्ला वोट देता है, दूसरे मोहल्ले को छोड़ देंगे। ये ऐसा भेदभाव, ऐसा अन्याय, ये जैसा स्वभाव बन गया था। जिस क्षेत्र में उनको वोट मिलते दिखते थे उन्हीं पर थोड़ा ध्यान दिया जाता था। और इसलिए देशवासियों को ऐसी माई बाप सरकारों की घोषणाओं पर भरोसा कम ही होता था। निराशा की स्थिति को हमारी सरकार ने बदला है। आज देश में जो सरकार है वो जनता को जनार्दन मानने वाली, ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार है। और हम सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से ही काम करने वाले हैं लोग। और आज भी आपके साथ इसी सेवा भाव से गांव गांव जाने का मैंने ठान ली है। आज देश कुशासन की पहले वाली पराकाष्ठा को भी पीछे छोड़कर सुशासन, और सुशासन का मतलब है 100% लाभ मिलना चाहिए, सैचुरेशन होना चाहिए, कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए, जो भी हकदार है उसको मिलना चाहिए। सरकार नागरिक की जरूरतों की पहचान करे और उन्हें उसका हक दे, और यही तो स्वाभाविक न्याय है। और सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है। हमारी सरकार की इसी अप्रोच की वजह से करोड़ों देशवासियों में जो पहले उपेक्षा की भावना भरी पड़ी थी, अपने आप को निग्लेक्टेड मानते थे, कौन पूछेगा, कौन सुनेगा, कौन मिलेगा, ऐसी जो मानसिकता थी वो भावना समाप्त हुई है। इतना ही नहीं, अब उसको लगता है इस देश पर मेरा भी हक है, मैं भी इसके लिए हकदार हूं और मेरे हक का कोई छीनना नहीं चाहिए, मेरे हक का रुकना नहीं चाहिए, मेरे हक का मिलना चाहिए। और वो जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहता है। अभी जैसे मैं पूर्णा से बात कर रहा था, वो कहता था मैं बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। ये जो आकांक्षा है ना, वही मेरे देश को विकसित बनाने वाली है। लेकिन आकांक्षा तब सफल होती है जब 10 साल में सफलता की बातें सुनते हैं। और ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहां आई है ना, वो आपको वो भी बताती है कि देखो यहां तक हम किए हैं। इतना बड़ा देश है, अभी भी कोई 2-4 लोग गांव में रह गए होंगे और मोदी ढूंढने आया कि कौन रह गया है, ताकि आने वाले 5 साल में वो भी काम पूरा कर दूं। इसलिए आज देश में कहीं पर भी जाने पर एक बात जरूर सुनाई देती है, और मैं मानता हूं कि देशवासियों के दिल की आवाज है। वो दिल से कह रहे हैं, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। और इसलिए ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की भी धूम मची हुई है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है। ये सबका साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरा करना चाहता है। ये आपकी इच्छाएं पूरी हो ऐसा वातावरण बना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे बेचारे छूटे हुए हैं। उनको जानकारी अभी नहीं है, जानकारी है तो कैसे पाना उनका रास्ता मालूम नहीं है। आज जगह जगह से
नमो ऐप पर जो तस्वीरें लोग भेज रहे हैं, मैं उसे भी देखता हूं। कहीं ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, कहीं हेल्थ चेकअप हो रही है, आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच हो रही है। जिन जिन पंचायतों में यात्रा पहुंची है, उन्होंने तो दीवानी बनाई है, और उनमें से अनेक ऐसी पंचायतें हैं जहां सैचुरेशन आ चुका है, कोई भेदभाव नहीं, सबको मिला है। जहां जो लाभार्थी छूटे हुए हैं, वहां उन्हें भी अभी जानकारी दी जा रही है और बाद में योजना का लाभ भी मिलेगा। उज्ज्वला और आयुष्मान कार्ड जैसी अनेक योजनाओं से तो उन्हें तत्काल जोड़ा जा रहा है। जैसे पहले चरण में 40,000 से ज्यादा बहनों बेटियों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे दिया गया है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में माय भारत वॉलंटियर्स भी रजिस्टर हो रहे हैं। आपको मालूम है, हमने कुछ दिन पहले एक देशव्यापी नौजवानों का एक संगठन खड़ा किया है, सरकार की तरफ से शुरू किया है, उसका नाम है माय भारत। मेरा आग्रह है कि हर पंचायत में ज्यादा से ज्यादा नौजवान ये माय भारत अभियान से जरूर जुड़े, उस पर अपनी जानकारियां दें, और बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा, और आपकी शक्ति विकसित भारत बनाने की शक्ति बन जाए, हम मिलकर के काम करेंगे। मेरे परिवारजनों, 15 नवंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया था। वरना मैं यहाँ बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया, झारखंड गया, आदिवासियों के बीच गया, और इस काम को आगे बढ़ाया। और जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है, और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है।
मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। और ये 4 जाति जब सशक्त होगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे तो पूरा देश सशक्त होगा। साथियों, इसी सोच पर चलते हुए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, यानी जब ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तब 2 बड़े कार्यक्रम देश ने किए हैं। एक कार्य नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से खेती किसानी को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, उसे सशक्त करने का काम है। और दूसरा, इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले, उसको बीमारी में जिंदगी गुजारनी न पड़े। ये बहुत बड़ा सेवा का काम, पुण्य का काम, उससे भी जुड़ा हुआ अभियान है। मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयां कैसे छिटकना, फर्टिलाइजर कैसे छिटकना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये आज लॉन्च हो रही है। ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे से कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, वहां ड्रोन दिया जाएगा और गांव में वो हमारी दीदी सबके प्रणाम का, नमन का अधिकारी बन जाएगी और नमो ड्रोन दीदी हमारा आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है, वो भी ड्रोन ऊर्जा से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा। और मेरा जो सपना है ना, 2 करोड़ दीदी को मुझे लखपति बनाना है। गांव में रहने वाली विमेन सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना है। देखिए, मोदी छोटा सोचता ही नहीं है और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है। और मुझे पक्का विश्वास है, इससे देश के किसानों को बहुत कम कीमत में ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। इससे उनके स्वास्थ्य, हेल्थ को भी लाभ होने वाला है, उनके स्वास्थ्य को भी लाभ होने वाला है। इससे समय भी बचेगा
दवा और खाद की भी बचत होगी, जो वेस्टेज जाता है वो नहीं जाएगा। साथियों, आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया और मेरे लिए खुशी है कि बाबा की भूमि से मुझे 10,000वें केंद्र के लोगों से बात करने का मौका मिला। अब आज से ये काम आगे बढ़ने वाला है। देश भर में फैले ये जन औषधि केंद्र आज गरीब हो या मिडिल क्लास को, हर किसी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के बहुत बड़े सेंटर बन चुके हैं। और देशवासी तो स्नेह से इन्हें, मैंने देखा है गांव वालों को ये नाम वाम को याद नहीं रहता है, तो गांव वाले तो कहते भाई तो मोदी की दवाई की दुकान है, मोदी की दवाई की दुकान पर जाएंगे, भले आपको जो मर्जी पड़े नाम दीजिए, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए, यानी आपका बीमारी से भी बचना है और जेब में पैसे भी बचना है, दोनों काम मुझे करना है। आपको बीमारी से बचाना और आपके जेब से पैसे बचाना, इसका मतलब है मोदी की दवाई की दुकान। इन जन औषधि केंद्रों पर लगभग 2000 किस्म की दवाएं 80 से 90% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध है। अब बताइए, 1 रुपये की चीज 10, 15, 15 पैसा, 20 पैसे में मिल जाए तो कितना फायदा होगा। और जो पैसे बचेंगे ना, तो आपके बच्चों के काम आएंगे। 15 अगस्त को ही मैंने देश भर में जन औषधि केंद्र, जिसको लोग मोदी की दवाई की दुकान कहते हैं, वो 25,000 खोलने का तय किया है। 25,000 तक पहुंचाना है इसको। अब इस दिशा में और तेजी से काम शुरू हुआ है। इन दोनों योजनाओं के लिए मैं पूरे देश को, विशेष रूप से मेरी माताओं बहनों को, किसानों को, परिवारों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपको ये जानकारी देते हुए भी खुशी है कि गरीब कल्याण अन्न योजना, आप जानते हैं, कोविड में शुरू की थी और गरीबों को उनकी थाली, उनका चूल्हा, उसकी चिंता। गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी कोविड की महामारी आई थी, हमने एक सेवा का काम शुरू किया और उसके कारण मैंने देखा है परिवारों के काफी पैसे बच रहे हैं, अच्छे काम में खर्च हो रहे हैं। ये देखते हुए कल ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय कर लिया है कि अब ये जो मुफ्त राशन देने वाली योजना है, उसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाले 5 सालों तक आपको भोजन की थाली के लिए खर्च न करना पड़े और आपका जो पैसा बचेगा ना, वो जनधन अकाउंट में जमा कीजिए और उससे फिर बच्चों के भविष्य के लिए उसका उपयोग कीजिए, प्लानिंग कीजिए। पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। मोदी मुफ्त में भेजता है, लेकिन इसलिए भेजता है ताकि आपकी ताकत बढ़े। 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को अब 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इससे गरीबों की जो बचत होगी, उस पैसों को वे अपने बच्चों की बेहतर देखभाल में लगा सकेंगे। और ये भी मोदी की गारंटी है, जिसे हमने पूरा किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, इस पूरे अभियान में पूरी सरकारी मशीनरी, सरकार के कर्मचारियों की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है, कुछ वर्ष पहले ग्राम स्वराज अभियान के तौर पर इस तरह के बहुत सफल कोशिश हुई थी। वो अभियान 2 चरणों में देश के लगभग 60,000 गांवों तक हमने चलाया था। सरकार अपनी 7 योजनाएं लेकर गांव-गांव गई थी, लाभार्थियों तक पहुंची थी। इसमें आकांक्षी जिलों के भी हजारों गांव शामिल थे। अब उस सफलता को सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आधार बनाया है। इस अभियान से जुड़े सरकार के सभी प्रतिनिधि देश सेवा का, समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से डटे हुए
गांव-गांव तक पहुंचते रहिए। सबके प्रयास से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरी होगी। और मुझे विश्वास है कि जब विकसित भारत की बात करते हैं तो मेरा गांव आने वाले वर्षों में कितना बदलेगा ये भी आपको तय करना है। हमारे गांव में भी इतनी प्रगति होनी चाहिए, तय करना है। हम सब मिलकर के करेंगे ना, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा, दुनिया में हमारा देश काफी ऊंचा होगा। फिर एक बार मुझे सबसे मिलने का अवसर मिला, बीच में कभी मौका मिलेगा तो मैं दूर से आपसे जुड़ने के प्रयास करूंगा। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे रहें, अपनी जगह बैठे रहें। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने हरियाणा भर में जो हमने ये यात्रा की शुरुआत की है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत, और पहला कार्यक्रम फतेहपुर बलोच से शुरू हुआ है। अब 2-3 चीजें और रह गई हैं, उसको पूरा करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सबसे पहले तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि नमो ड्रोन दीदी अर्थात जो ड्रोन नाम की जो हमने देखा है, जो उड़ते हैं ड्रोन, उनको नाम दिया है दीदी का, और नमो आज उसके आगे जोड़ दिया गया है। यहाँ इसी मैदान पर नमो ड्रोन दीदी का एक प्रदर्शन किया जाएगा। अब क्योंकि वो ड्रोन तो खेतों में खाद छिड़कने के काम आता है, जो नैनो खाद है, लेकिन यहाँ पर खाद नहीं छिड़का जाएगा, पानी उसमें डाल के फुहार की जाएगी। जैसे एक कृत्रिम वर्षा होती है, आप यहाँ बैठे रहेंगे, आपके ऊपर वर्षा होगी, आप चिंता मत करना, उठना नहीं है, ठीक है? तो वो उसको दिखाया जाएगा। जब तक उनकी तैयारी होती है तब तक 2-3 बातें और। पहली सूचना तो ये है कि जब कार्यक्रम समाप्त हो तो जितने यहाँ स्टॉल लगे हैं वहां पर कुछ चीजें देखने की हैं, कुछ अलग अलग सेवाओं के लिए वहाँ लगाए गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं। किसी को अपना जैसे ओल्ड एज पेंशन का विषय है, किसी को अपना फैमिली आईडी ठीक करानी है, या किसी के लिए किसानों के नाते से जो सेवाएं दी जाती है वो वहाँ लगी हैं। वहाँ पर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी स्टॉल लगे हैं, अच्छा सामान आपको मिले उसको आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत से स्टॉल लगे हैं। अभी जिन लोगों को मैंने उठाया था कि ओल्ड एज पेंशन जिनकी नहीं बनी है वो जाकर के बनवा लें। आपकी जानकारी के लिए अभी मेरे पास 7 कार्ड ऐसे आ गए हैं जिनकी पेंशन बन गई है, तो उनके नाम मैं बोल रहा हूं। जब तक ड्रोन की तैयारी हो तब तक ये 7 लोग आ जाए, उसमें नाम बोल रहा हूं। किशन है पुत्र मोहर सिंह,